प्राप्ति हो जाती है। संयम ज्ञान निष्ठा आर्तादि भक्ति त्रय अपेक्षा परः चतुर्थी भक्तिर इत्युक्ता। तो इस वाक्य के माध्यम से ये ज्ञान निष्ठा है, परमात्मा को बोध कराने वाली ये ज्ञान निष्ठा है। अर्थात जो 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी, उनमें से जो ज्ञान निष्ठा है चौथी वाली है, यानी ज्ञानी वाली है। इस प्रकार से है जो सा ज्ञान निष्ठा वाली है, अर्थादि भक्ति त्रय की अपेक्षा परा चौथी भक्ति कहलाती है। ज्ञान निष्ठा क्या कहलाती है? चौथी भक्ति कहलाती है। तया, अब आगे कहते हैं उसी से, तया परया भक्त्या भगवंतम तत्व तो अभिजानाति। उससे जो चौथी भक्ति है, ज्ञान निष्ठा रूप जो चौथी भक्ति है, ऐसी उस भक्ति के द्वारा, परा भक्ति के द्वारा भगवान का जो स्वरूप है, भगवंतम तत्व, तो भगवान को तत्व रूप से, पारमार्थिक रूप से, यानी पारमार्थिक रूप से परमात्मा का क्या स्वरूप है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, इनमें भेद है अथवा अभेद है, अथवा तीनों एक ही हैं। इस प्रकार से जो भगवान का तत्व, भगवान को भगवंतम यानी जो संपूर्ण जगत को शासन करने वाला है, उपाधि को लेकर के, ऐसे ईश्वर रूप जो परमात्मा को तत्व रूप से वह इस पराभक्ति के द्वारा अभिजानाति, वह साधक साधिका जान लेते हैं। अब आगे कहते हैं उसी को, कहते हैं यदि अनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धिर अशिषितो निवर्तन्ते अतो ज्ञान निष्ठा लक्षणया परया भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न वृद्धते। कहता इसके अनंतर इस ज्ञान के माध्यम से, पराभक्ति के माध्यम से भगवान के स्वरूप को जान लेता है। तो इसके अनंतर ईश्वर को जब ज्ञान हो गया तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, उसी काल में ईश्वर को, क्षेत्रज्ञ को, ईश्वर को जो क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि थी, है ना, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, इस प्रकार की जो भेद बुद्धि बैठी हुई थी मन में अविद्या को लेकर के, वह अविद्या इस ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गई। तो भेद बुद्धि अशेष रूप से निवृत्त हो जाती है। कब हो जाती है? ज्ञान पराभक्ति के द्वारा जब ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी, उस काल में इससे भेद बुद्धि का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं अतो इसी हेतु से ज्ञान निष्ठा लक्षण रूप जो पराभक्ति है, उस पराभक्ति के द्वारा साधक साधिका मेरे को जान लेते हैं, मुमुक्षु अधिकारी। इसलिए ये जो वचन कहा गया है, यानी किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, सामान्य ज्ञान के द्वारा नहीं, पराभक्ति के द्वारा मेरे को जानता है ना। ज्ञान के द्वारा नहीं जानता है, लेकिन पराभक्ति के द्वारा जान लेता है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, ये वृद्ध वाणी, तो सामान्य रूप से ज्ञान है उसके द्वारा, और लेकिन पराभक्ति के द्वारा वह परमात्मा को जान लेता है। भगवान ने कहा था ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति थी, कौन सी? भक्त्या माम अभिजानाति। इस वाक्य में जो 55वें श्लोक में पहली पंक्ति है, पराभक्ति के द्वारा मेरे को जान लेता है, तत्व रूप से जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो पराभक्ति, यहाँ पर भक्त्या बोल दिया, भक्ति के द्वारा मेरे को जानता है, तो भिन्नता हो गई ना। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा नहीं जानता, लेकिन पराभक्ति के द्वारा जानता है। ऐसे जो पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षेप आ रहा था, वो आक्षेप नहीं आता। केवल सामान्य रूप से तो जानता है, लेकिन विशेष रूप से पराभक्ति के द्वारा उसकी निष्ठा आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे में बनती नहीं। इस प्रकार से कोई विरोध नहीं है। अतः कहते हैं अत्र च सर्वम, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ज्ञान निष्ठा रूप जो भगवान की भक्ति है, उसको तत्व ज्ञान से अनतिरेक से, तत् उसका फल अज्ञान की निवृत्ति, तन्मात्रत्वात् भेद उक्ति औपचारिकत्वात् प्रकृतम वाक्यम अवरुद्धम। यहाँ पर टीका में कहा गया है ज्ञान रूप जो निष्ठा है,
उस ज्ञान रूप निष्ठा के माध्यम से, पर भगवान की भक्ति के माध्यम से, तत्व ज्ञान से अनतिरेक इन तत्व ज्ञान के द्वारा ही, तत्व ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को जान लेते। उसका फल हो गया अज्ञान की निवृत्ति। तत्व ज्ञान का फल हो गया अज्ञान की निवृत्ति। इसलिए तन मात्रत्वम, अज्ञान की निवृत्ति ही मात्र की जाती है। और भेद तो गौण है, भेद तो उपचार मात्र कहा गया। इसलिए भगवान का जो वाक्य है, भक्ति के द्वारा मेरे को जानता, कोई विरोध वाली वाणी नहीं है। अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति हो जाते ही कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि औपदेशक जो ज्ञान है, उपदेश है आचार्य के द्वारा, औपदेशिक एक ज्ञान का सारे कर्मों के संन्यास सहित जो ज्ञान है, स्वरूप अवस्थान वाला लक्षण रूप जो ज्ञान है, उससे परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। कि औपएकत्वम एक अस्मिन अर्थ में प्रमाण है इसी हेतु से। अर्थात उपदेश के द्वारा, औपदेशिक जो ज्ञान है, शास्त्र और आचार्य के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही सारा कैसे समाहित हो जाता है। उस ज्ञान में ही ज्ञान परिसमाप्यते, ऐसा भगवान ने प्रयोग किया था। सर्वम कर्मम ज्ञाने परिसमाप्यते। तो अत्र चा, इसी में ही, इस ज्ञान में ही, अत्र च सर्वम निवृत्ति विदाही शास्त्रम वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थबद्ध भवती। कहते हैं इस ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में जाकर सब कुछ लीन हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान में सर्वम, सभी की निवृत्ति विदाय, संपूर्ण जगत को निवृत्त करने वाला ये वाक्य अर्थशास्त्र है। इस ज्ञान में कहते हैं शास्त्र है, संपूर्ण की निवृत्ति की विधाई करने वाला शास्त्र है। उपनिषद जन्य ज्ञान शास्त्र। वेदांत कहते हैं, वेदांत इतिहास पुराण आदि लक्षण, ये सारे ज्ञान में जाकर कैसे समाप्त हो जाते हैं, अर्थ वाले हो जाते हैं। वेदांत के माध्यम से भी उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कहते हैं इतिहास पुराण आदि स्मृति लक्षण वाले भी जो शास्त्र हैं, शास्त्र शब्द से कौन आ गया, वेदांत भी आ गए, इतिहास भी आ गया, पुराण भी आ गए, स्मृति लक्षण आदि, ये सारे जो शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्र कैसे ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण जगत की निवृत्ति के हेतु बनते हैं। इसलिए सारे शास्त्र कैसे अर्थ वाले हो जाते हैं। अर्थ वाले, प्रयोजन वाले, सिद्ध वस्तु के कथन करने वाले हो जाते हैं। अज्ञान की निवृत्ति और परम पुरुषार्थ की मुक्ति की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। अब कहते हैं, अब उसी शास्त्र को उदाहरण के द्वारा दिखलाते हैं। अब क्या है कि विदित्वा व्युत्थाय अत भिक्षाचर्यम चरंती। कहते हैं उस आत्मा को जान करके, परोक्ष रूप से जान करके, अपरोक्ष रूप से जान लिया तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। पहले सामान्य रूप से व्यक्ति जान लेता है, तो सामान्य रूप से जान करके, आत्मा को जान करके, परोक्ष रूप से जान करके, वित्थाय यानी गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके, वित्या शब्द का अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि अभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में चला गया था, तो गृहस्थ आश्रम में जाने से उसने पत्नी का संग्रह कर लिया, दारा का संग्रह कर लिया, और दारा का संग्रह कर लेने से पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति हो गई, विवाह आदि कर दिया पुत्र पुत्रियों का। अब निवृत्त हो गया कर्तव्य से कैसे हो गया, निवृत्त हो गया। अब निवृत्त हो जाने पर वह पुरुष क्या करे, उस आश्रम से उठ जाए, ऊपर उठ जाए, इन वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाए। हाँ, ब्रह्मचर्य से भी जा सकता है, लेकिन अब क्रम से ले लेंगे ना, क्रम संन्यास, तो क्रम संन्यास आश्रम क्रम को लेकर के, क्यों, तो इसी वो भी आ जाएगा। तो तो मतलब है ना, गृहस्थ आश्रम से भी जानकर सामान्य रूप से गृहस्थ में भी, और ब्रह्मचर्य आश्रम बालापन से ही, दोनों आश्रमों से कहीं से भी जा सकता है। यद हरेव प्रवर्जित तर हरेव प्रवर्जित, ये आगे का वाक्य इसी में, जब बैराग हो तभी घर छोड़ दो, है ना, जब बैराग हो जाए तभी घर छोड़ दो, बैराग ना हो तो मत छोड़ो।
वैराग्य नहीं, वैराग्य ना हो तब भी जबरदस्ती छोड़ दो। बूढ़े वृद्ध, अरे बान गृहस्थ आश्रम वो करके, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम में रह करके 50-60 के बाद जबरदस्ती छोड़ दो। क्या तुम पहले, यदि पहले जबरदस्ती छुड़वा देते थे घर, पहले, अभी अभी तो मजबूरी में छोड़ देना कभी कभी, पहले क्या जबरदस्ती घर को छुड़वाते थे। तो क्यों छुड़वाते थे जबरदस्ती? यही कारण था कि यदि आप घर नहीं छोड़ेंगे तो घर में जनसंख्या बढ़ी रहेगी, फिर लड़ाई झगड़ा होंगे, पुत्र पुत्रियां आपको भोजन आदि नहीं देंगे। इससे इससे अच्छा है कि पहले से ही घर छोड़ दो, तो पुत्र पुत्रियों के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, पुत्र पुत्रियों की भी। हमारे पिताजी ये करने गए, संन्यास ले लिया, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया, जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, और घर में कम लोग रहेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा, और फिर भजन आदि भी अच्छी होगा। इसलिए पहले से ही राजा भी इसी प्रकार से कार्य करता था। राजा को देख करके उसकी प्रजा भी उसी प्रकार से जंगल में चली जाती थी, लेकिन कम ही जाते थे, सारे नहीं जाते थे, नहीं सारे सारे साधु बन जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। कमी कमी इस, इसलिए, लेकिन प्रधानता थी कि राजा राजा लोग जरूर जाते थे प्राय करके। राजा का आचरण करने वाले बहुत से व्यक्ति फिर पीछे पीछे जाते थे, और ब्राह्मण भी जाते थे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इस प्रकार वैश्य है, ये सारे यदि प्राय करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते थे। इसके बाद फिर संन्यास आश्रम में चले जाते थे, और ज्यादातर सन्यासी ब्राह्मण बनते थे, क्षत्रिय तो कम बनते थे, और वैश्य भी कम बनते थे, लेकिन प्राय करके ऐसा है। तो यहाँ पर ये वाक्य आया है किसमें, अरे उस उनके प्रसंग में आया ये वाक्य, विद्या भिक्षाचर्यं चरन्ति, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के संवाद में ये वाक्य आया है। तो इसलिए आत्मा को जान करके, परोक्ष रूप से जान करके, गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम से उठ करके, प्राय करके गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके अतः भिक्षाचर्यं चरन्ति। इन भिक्षाचर्य शब्द का अर्थ हो गया संन्यास ले ले। तो चाहे वानप्रस्थ आश्रम में भी है तो फिर वहां से संन्यास ले ले, है ना। तो जो भी है, जिस आश्रम में उस आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम में प्रवेश कर जाए, संन्यास ले ले, है ना, है ना। और ठाकुर साहब है कि नहीं है, है? क्या 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 विचार है क्या नहीं? सोचो के, चलिए अच्छी बात, ठीक है। तो भिक्षा भिक्षाचर्यम चरंती, लाल कपड़े तो मैं दे दूंगा, है क्या नहीं, रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए अब आगे कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन किया कि तस्मात् संन्यासम एसाम तपसाम अतिरिक्तम आहुर, न्यास एव अत्यरेचयत इति, संन्यासः कर्मणः न्यासा न्यासः वेदान संन्यास, न्यास 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 यानी संन्यास है, यहाँ पर न्यास यानी संन्यास ही अर्थ है। हाँ, तो उसका अर्थ संन्यास है। ये श्रुति संन्या न्यास यानी त्याग करना होता है, त्याग करना होता है, इसलिए यहाँ पर संन्यास संन्यास का ही वाचक है वो भी। सम्यक नारद परिव्राज को उपनिषद है, नारद परिव्राज को उपनिषद के वाक्य हैं ये। तो यहाँ महानारायण है ना, महानारायण होगा तो नारायण, नारद परिव्राज को उपनिषद में भी ये वाक्य आते हैं, संन्यास वहीं का है ना ये, नारद परिव्राज को उपनिषद है। अच्छा, गीता प्रेस में कौन सा लिखा है?
नारद परिव्राज को उपनिषद लिखा है गीता प्रेस में। गीता प्रेस सुरती है, वहाँ भी, वहाँ का भी आया है, यहाँ कर भी, तो दोनों प्रकार से। हाँ नहीं, गीता प्रेस की जात है, यानी जो प्रमाण में श्रुति प्रमाण में गीता प्रेस ही है, मतलब सही लिखते हैं। ये तो कैलाश आश्रम वाले इन्हीं की नकल करते हैं, मेहनत नहीं करते कैलाश आश्रम वाले। हाँ, ये वहाँ की वहीं की श्रुति अलग अलग आती है ना, वहाँ भी आई होगी महानारायण उपनिषद में, और नारद नारद परिव्राज को उपनिषद में भी आई है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, है नहीं, यहाँ पर दर्शितानि वाक्यानि सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि नहीं। तो आगे कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं कि तस्मात, इसी हेतु से, न्यासम एन संन्यासम, न्यासम का संन्यासम, एसाम तपसाम, जो जितनी भी तपस्या आदि हैं, तपस्या आदियों के मध्य में अतिरिक्तम आहुर, अतिरिक्त है, आहुयन कहते हैं। यानी कौन है? संन्यास है। विद्वान लोग कहते हैं कि सारे तपस्याओं के मध्य में, त्यागों के मध्य में, अनुष्ठान आदि के मध्य में संन्यास आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ, सन्यासी श्रेष्ठ है, सबसे अतिरिक्तम, अतिरिक्तम बोलते सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी श्रुति कहते हैं न्यास एव अतिरेच्यत, न्यासिन सन्यासी अतिरेच्यत, अधिक है, अतिरिक्त है। इन चौथा आश्रम में जाकर के, चौथा आश्रम में प्रवेश करना, संन्यास ले लिया, सारे कर्मों से संन्यास ले लिया। अब कर्मों का त्याग करने के पश्चात फिर क्या करेगा साधक? वही जिसने संन्यास ले लिया, पहले, अभी तो गप्पे लगाता है मोबाइल आदि आ गया, लेकिन पहले तो मोबाइल आदि नहीं थे, तो एक ही काम था उसका, क्योंकि अरे ज्ञान पूर्वक संन्यास लेता था, तो उसके लिए कहा, उसके लिए फिर एक ही बचता है, वेदांत का स्वाध्याय, यानी ओमकार का चिंतन, वेदांत का स्वाध्याय, एक अंतिमता। क्योंकि मनोरंजन के कोई साधन नहीं रखते थे पहले, अभी तो मनोरंजन के साधन बहुत से हैं, इसलिए तपस्या कमजोर हो गए। अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, गाँव वाले तो अभी भी होता है, अभी भी कहीं भी बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन पहले और कम थे ना, पहले वाली बात, इसलिए पहले साधन कम ही थे, ऐसे ऐसे मनोरंजन मनोरंजन वाले साधन। लेकिन मतलब इसलिए वहाँ जो सन्यासी जा रहेगा, वहाँ ऐसे मनोरंजन के साधन भी नहीं होते थे। तो कहते हैं इसलिए न्यास एवं अतिरेच्यत, न्यासी सन्यासी अतिरिक्त है, यानी एक अलग श्रेष्ठ बना रहता है, ठीक है ना, अलग श्रेष्ठ रहता है। अतिरेच्यत यानी अतिरेच्यत अलग, पृथक हो गया। इन चौथा आश्रम में जाकर के त्याग कर देना सारा। इति, तो संन्यासेन कर्मणा न्यास, संन्यास का कर्मों का न्यास, संन्यास है, तो सम लगा दो, संन्यास हो जाता है। देखो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, असुक्षेपण धातु से संन्यास बनता है। संन्यास शब्द का अर्थ, संन्यास शब्द में तीन धातु तो असुक्षेपणे है, फेंकने अर्थ में, असुक्षेपणे का अर्थ फेंक देना, हमारे पास में जो वस्तु है उसको फेंक देना। तो सम शब्द का अर्थ हो गया सम्यक रूप से, नी शब्द का, नी सम उपसर्ग है ना, सम उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग का अर्थ सम्यक रूप से, नी उपसर्ग अर्थ होता है नितराम रूप से, और आंग उपसर्ग का अर्थ होता है असमानतात रूप से, फेंक देना, अपने, मेरे पास में जो है उस वस्तु को फेंक देना, किसी भी वस्तु को नहीं रखना, तो संन्यास हो गया। तो कर्मों का संन्यास है, यानी कर्मों का संन्यास कर दिया, सन्यासी बन गया। इस प्रकार से तो वेद, इस प्रकार से तो संन्यास आश्रम सबसे, संन्यास आश्रम के माध्यम से सारे कर्मों का त्याग कर दिया। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी, गृहस्थ आश्रम सारे कर्मों का त्याग नहीं हो पाता है, कर्तव्य शेष रहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में भी सारे कर्मों का त्याग नहीं हो पाता, वहाँ भी तपस्या आदि करना पड़ती है। लेकिन संन्यास आश्रम में फिर कोई भी समस्या नहीं है, तपस्या आदि बिल्कुल नहीं, बल्कि आत्मा का चिंतन ही अकेला शेष रहता है, उपनिषदों का अध्ययन, आत्मा का चिंतन। तो भिक्षा मांगो, है ना, भिक्षाटन, पहले भिक्षाटन करते थे। वेदान इमम, कहते, अब आगे के वाक्य है, वेदान इमम चा लोकम अमुम चा परित्यज्य, इस प्रकार से जान करके इनको, इमम लोकम जो वर्तमान लोक है, अमुम लोकम परलोक है। अमु शब्द अदस का वाचक है,
अमु जो शब्द होता है आदर्श का रूप है, तो इमम लोक है, इदम का रूप है। इस लोक को और परलोक को जान करके, किस प्रकार से जान करके, ऐसे लोग को जान करके कि ये संसार को देने वाले हैं, तो इस लोक को परलोक को क्या करके परित्यज्य त्याग करके यानी यहाँ के विषयों में आसक्ति नहीं है, और इस लोक संबंधी कर्म न करे, परलोक संबंधी कर्म न करे, बल्कि आत्मा का चिंतन करता रहे। तेज धर्मम च अधर्मम च इत्यादि, धर्म का त्याग कर दे, अधर्म का त्याग कर दे, धर्म का त्याग कर दे, अधर्म का त्याग कर दे, और वेदांत का स्वाध्याय ना धर्म करे किसी लोकांतर फल की प्राप्ति के लिए, ना पाप कर्म करे किसी भी वस्तु को अनष्ट करने के लिए। तो ऐसे सन्यासी के लिए विधान किया गया है, इसके लिए साधक मुमुक्षु के लिए है, ना कि अन्य के लिए। अन्य के लिए विधान नहीं है। जिसको मोक्ष की इच्छा है उसी के लिए विधान किया गया है, और जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है उसके लिए तो धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, शत्रु का संहार करना चाहिए इत्यादि, ये सारे चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इत्यादि, जो दिखलाए गए वाक्य, उस वाक्य में सर्व कर्माणि मनसा इत्यादि, सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग कर दे, ये टीका माया इति वाक्शेषा। अब आगे कहते हैं यह चा दर्शितानि वाक्यानि, जो इस प्रकरण में यहाँ पर जो दिखलाए गए वाक्य हैं, इन वाक्यों को दिखलाए गए वाक्यों को, सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग कर दे। इस टीका में शेष भाग आ गया। दिखलाए गए जो वाक्य हैं उन वाक्यों को क्या करे, इन वाक्यों का तात्पर्य क्या है कि सारे कर्मों का त्याग कर दे, मन के द्वारा त्याग करके, मन के द्वारा त्याग करके फिर अरे क्या, मन के द्वारा त्याग करके आसन सुखी रहे, बना रहे। मन से एव कर्मणा त्यज्य, मन के द्वारा कर्मों का त्याग करके न करता रहे, न कराता रहे, न करे न कराए, इस प्रकार से। ओ बाबा जी, अब आगे कहते हैं कि न च तेषां वाक्यानाम अनर्थक्य मुक्तम, कहते हैं इन जो वाक्यों में है, ननु येषां वाक्यानाम अविवक्षित अर्थ वाले होने से नास्ति स्वार्थम प्रमाणम। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ये वाक्य में येषां वाक्यों का विवक्षित अर्थ न होने से स्वार्थ में कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना है जो जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में कोई तात्पर्य न होने से, विवक्षित अर्थ की प्राप्ति न होने से स्वार्थ में कोई प्रमाण नहीं है। अध्ययन विधि के द्वारा गृहीत हो जाने से वेदांत वाक्य उसी के अनुरोध वाले हैं। इस प्रकार से अध्ययन बोध कराने वाले, अध्ययन विधायक, अध्ययन को विधान करने वाले वाक्य, जैसे अध्ययन विधि होती है उसी प्रकार से ये वाक्य हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इतरेषाम, जैसे वेद वाक्यों का अनुरोध से इतर वाक्यों का भी उसी प्रकार से हैं। तो ऐसे प्राप्त हो जाने पर न एवं, ऐसे नहीं कह सकते। जैसे अध्ययन विधि बोध कराते हैं, अध्ययन विधायी जो वाक्य होते हैं जिस प्रकार से बोध कराने वाले होते हैं उसी प्रकार से वाक्य भी उसी प्रकार वाले हैं। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि न च तेषां वाक्यानाम अनर्थक्य मुक्तम, ये जो वाक्य दिखलाए गए हैं विदित्वा वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती, ये वाक्य हैं। और कहते हैं अन्य जहाँ तक है तेज धर्मम च अधर्मम च इत्यादि पर्यंतक वाक्य, इन वाक्यों में अनर्थक्यम न युक्तम, कोई अनर्थक की वाणी नहीं बोली गई है। कैसी नहीं बोली गई, अनर्थक वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया है ना। अब आगे कहते हैं कि अर्थवाद वाक्य होंगे, कैसे, अनर्थक तो नहीं है। इन जो वाक्यों में क्या नहीं है, अनर्थक तो नहीं है। तो इस प्रकार से अर्थवाद वाक्य हो जाने से कोई सिद्ध वस्तु कथन करने वाले नहीं होंगे। अर्थ वाले जो वाक्य होते हैं तो वो किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं करते, स्तुति परक मात्र होते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि न च अर्थवादत्वम स्वप्रकरणस्तत्वात् पृथक आत्म अविक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य।
अच्छा, यहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि जो अर्थवाद वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, जैसे अनुवाद, गुणवाद, भूतार्थवाद, ये तीन अर्थवाद वाक्य होते हैं। एक जगह 7 प्रकार के वर्णन किया गया है। कौन से? स्तुति अर्थवाद, फलार्थवाद, सिद्धार्थवाद, निंदार्थवाद, प्रकृति, पुराकल्प, मंत्र। तत्व संबोधिनी नामक एक आचार्य रहे होंगे, तत्व संबोधिनी नामक उन्होंने टीका लिखी, ग्रंथ लिखा होगा। उनके मत के अनुसार 7 प्रकार के अर्थवाद होते हैं। अर्थवाद कैसे होते हैं? अर्थस्य, अर्थ अर्थ का कथन। प्रधानता तो 3 ही है, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद है। ये प्राय करके गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद है, ये 3 प्रधान है। ठीक है ना। और जो 7 आए हैं वे भी समान रूप से आते हैं, लेकिन 3 की प्रधानता है। स्तुति उस है तो इसमें अरे तो अर्थवाद का अर्थ अर्थस्य अरे स्तुति अर्थस्य वाक्यस्य, अर्थ वाले वाक्य का स्तुति अर्थस्य अथवा निंदा अर्थस्य अरे बाधा कथनम इति अर्थवादा, यानी निंदा परक वाक्य होते हैं अथवा स्तुति परक वाक्य होते हैं। अर्थ की अर्थस्य लक्षणया, अर्थस्य लक्षणस्य स्तुति अर्थस्य अथवा निंदा अर्थस्य वादा इति अर्थवादा, यानी अर्थ कई यहाँ ये लक्षण घटाया है। अर्थस्य लक्षणया स्तुति अर्थस्य निंदा अर्थस्य च बाधः कथनम इति अर्थवादा, यानी विषय का लक्षणा के द्वारा स्तुति अर्थ परक हो अथवा निंदा परक वाक्य हो, उसका कथन करना अर्थवाद कहलाता है। तो अर्थवाद स्वतः प्रमाण नहीं होते, बल्कि अर्थवाद कैसे होते हैं? दूसरे की स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं, ऐसा पूर्व मीमांसा में मानते हैं। यानी अर्थवाद सिद्ध वस्तु कथन नहीं करते, बल्कि किसी की स्तुति करके ही उनके चरितार्थ सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा है। इसलिए जैसे गुणवाद आ गया, अरे किसी ने कह दिया आदित्य ऊप है, आदित्य ये जो यूप है आदित्य यूपा, जो यूप गड़ाया है, मंडप गड़ाया है, मंडप है, तो मंडप गड़ाया है, तो जो मंडप कैसे आदित्य है, ऐसे बोल दिया। तो कहते हैं मंडप तो आदित्य नहीं हो सकता, इसलिए गुण ले लिया। ऐसा आदित्य भगवान चमकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मंडप में भी जो कैसे सुंदरता है, चमक आदि है, इस प्रकार के बनाए जाते हैं मंडप कई प्रकार के। तो आदित्य वे यूप यानी मंडप, खंबे आदि, क्योंकि पशु को बांधने के लिए उन खंबे से बांधा जाता है, खंबे गड़ाए जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में जो पशु की बलि दी जाती है ना, तो उसमें तो वो जो पशु होते हैं उसी खंबे से बांधे जाते हैं, यूपों से, यानी खंभों से। तो उसको बोल दिया आदित्य व यूपा। तो ये यहाँ पर यूप आदित्य नहीं हो सकते, इसी गुणवाद हो गया। अनुवाद है अग्नि हेमत से भेजनम, यदि अग्नि ठंडी की औषधि है, ये प्रत्यक्ष ही प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रही है। तो वेद के द्वारा कोई यदि कहे कि अग्नि ठंडी की औषधि है, तो अनुवाद मात्र हो गया। और भूतार्थवाद का अर्थ सिद्ध वस्तु का कथन। भूतार्थवाद का अर्थ होता है सिद्ध इंद्र वज्रो पुरंदरा, इंद्र देवता वज्र को लेकर के खड़ा हुआ है, इस प्रकार से। ये 3 प्रकार के अर्थवाद ये प्रसिद्ध हैं। तो विरोध होने पर, अनुवाद होने पर, कथन होने पर, फिर जो विरोध और अनुवाद दोनों नहीं हो रहा, सिद्ध वस्तु कथन कर रहे हैं, वो भूतार्थवाद कहलाता है। तो भूतार्थवाद वेदांत मत में स्वीकृत है, क्योंकि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है ना। तो स्वतः सिद्ध हो जाने से सिद्ध वस्तु कथन कर रहा है, तो भूतार्थवाद कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं ये जो वाक्य आए हैं, ये अर्थवाद परक वाक्य मान लेना चाहिए। तो अर्थवाद परक वाक्य मान लेने से मात्र स्तुति परक हो जाएंगे, स्वार्थ की सिद्धि करने वाले नहीं होंगे, इसलिए कर्मों का त्याग नहीं होगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं नाचा अर्थवादत्वम। ये जो वाक्य हैं, कौन से वाक्य? वित्ताय विदित्वा वित्ताय भिक्षा सिद्धियम चरंती इत्यादि जो वाक्य हैं,
न्यासम एव अतिरेचत इत्यादि वाक्य ये अर्थवाद वाक्य नहीं है, क्योंकि स्व प्रकरण तत्वात अपने प्रकरण में स्थित हो जाने से, प्रकरण में आय हो जाने से, यानी आत्मज्ञान किसमें प्रकरण ज्ञान, ज्ञान वाले प्रसंग में इनका पाठ किया गया है। ज्ञान वाले प्रसंग में इनका पाठ होने से, स्व प्रकरण में स्थित हो जाने से, जहाँ जहाँ पर भी आए हैं, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में, नारद परिभाषिक उपनिषद में, तो महानारायण उपनिषद में जहाँ पर भी आए हैं तो अपने प्रकरण में स्थित हैं। आता कौन सा प्रकरण था? वो ज्ञान का प्रसंग था। ज्ञान वाले प्रसंग में इनका पाठ होने से, इसलिए सिद्ध वस्तु का ही कथन करने वाले हैं, ना कि अर्थवाद यानी स्तुति परक वाक्य। स्तुति परक वाक्य नहीं है, स्व प्रकरण में स्थित होने से और पृथक आत्मा को अव्यक्रिय स्वरूप का बोध कराने वाले होने से, मोक्ष फल को देने वाले होने से ये वाक्य कैसे हैं? सार्थक हैं, अर्थवाद वाले वाक्य नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति में हेतु वाले होने से, पृथक आत्मा का, जो पृथक आत्मा कैसी अव्यक्रिय स्वरूप वाली है, इस प्रकार की निष्ठा कराने वाले वाक्य होने से और मोक्ष फल को देने वाले होने से ये वाक्य कैसे चरितार्थ हैं? ये वाक्य कैसे हैं? चरितार्थ हैं। इस हेतु से भी मुमुक्षुओं को अपेक्षितम और उच्छा औपायिक ज्ञान निष्ठा वाले संन्यास में अधिकार न करना। इस हेतु से भी यहाँ पर कहते हैं मुमुक्षु को जो मुमुक्षु अधिकारी है, अपेक्षित है, उच्छा एन ज्ञान, औपायिक ज्ञान निष्ठा वाले संन्यास, जिसको मोक्ष इच्छा, ऐसे मोक्ष अधिकारी को संन्यास में ही अधिकार है, कर्मों में अधिकार नहीं है। यहाँ से कहते हैं पृथक आत्मा, यानी पृथक आत्मा जो अव्यक्रिय निष्ठ स्वरूप वाला होने से, जो ज्ञान वाले वाक्य हैं, पृथक आत्मा को अव्यक्रिय स्वरूप के बोध कराने वाले होने से और मोक्ष फल को देने वाले होने से ये वाक्य इसी हेतु से ज्ञान परक ही वाक्य हैं, कर्म परक वाक्य नहीं है। यानी कर्म की निंदा करने वाले हैं, आत्मा को बोध कराने वाले हैं और अर्थवाद वाले वाक्य नहीं, सिद्ध वस्तु कथन करने वाले वाक्य हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ज्ञान आगे वर्णन करते हैं कि नहीं, अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। ज्ञान निष्ठा का कर्म निष्ठा के साथ विरोध होता है। ज्ञान निष्ठा का कर्म निष्ठा के साथ विरोध होता है। इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नहीं पूर्व समुद्रम जी गमीशो हो प्रतिलोम्यन प्रत्यक समुद्रम जी गमीषुण समान मार्गत्वम संभवती। कहते हैं जो पूर्व समुद्र की ओर जाने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है, यहाँ पर पूर्व समुद्र को जी गमीषु जाने की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है, भाई व्यक्ति प्रतिलोम्यन विपरीत दिशा के द्वारा, प्रतिलोम विपरीत प्रातिलोम्यन तो विपरीत दिशा के माध्यम से पश्चिम दिशा को जाने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के साथ समान मार्गत्व न संभवती। एक व्यक्ति पूर्व मार्ग में जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम मार्ग में जा रहा है, यानी एक व्यक्ति पूर्व समुद्र की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम समुद्र की ओर जा रहा है, तो दोनों का मार्ग एक ही हो तो कहते समान मार्ग तो न संभवती, दोनों का एक मार्ग नहीं हो सकता। पूर्व वाले व्यक्ति का मार्ग अलग है, पूर्व दिशा ही है, वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले का मार्ग पश्चिम दिशा ही है, दोनों का समान मार्ग से नहीं चल सकते। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में समानता नहीं है। दोनों जैसे पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र में विरोधाभास है, विरोध होता है, क्योंकि दोनों का एक मार्ग नहीं है। इसलिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में भी समानता नहीं है, दोनों विरोधी पार्टी वाले हैं। कैसे? विरोधाभास वाले हैं, विपरीत धर्म वाले हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं, दृष्टांत को दिखला करके। अब दृष्टांत के माध्यम से अब दाष्टान्त में घटाते हैं। ज्ञान निष्ठा वाले का ज्ञान निष्ठा स्वरूप अनुवाद पूर्वकम कर्म निष्ठा उसका स्वभावित्व वृद्धम। कहते हैं ज्ञान निष्ठा रूप अनुवाद पूर्वक कर्म निष्ठा के साथ उसका स्वभावित्व हो जाए। कहते वो स्वभावित्व नहीं है, विरोधत्व। ज्ञान निष्ठा का कर्म निष्ठा के साथ स्वभावित्व नहीं बल्कि विरोध की प्राप्ति होती है, दोनों में परस्पर विरोध है। तो प्रत्यग आत्म विषय प्रत्यय संतान करण अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा
तो ज्ञान निष्ठा क्या करती है? पृथक आत्मा को विषय करने वाला, पृथक जो आत्मा है हमारी स्वरूभूत आत्मा, उस आत्मा को विषय करने वाले जो प्रत्यय है, पृथक आत्मा को विषय करने वाला प्रत्यय ज्ञान, उस ज्ञान की संतान एन धारा, जैसे संतान एन धारा ही होती है परंपरा से। हम किसी से उत्पन्न हुए, है ना, हम किसी पिता से उत्पन्न हो, पिता वो किसी पिता से उत्पन्न हुआ, वो किसी पिता से। अब हमारी संतान आगे चलती रहेगी, तो हमने किसी को उत्पन्न किया, वो किसी को उत्पन्न करेगी, जो धारा चलती रहती है, इसी को बोलते हैं संतान। धारा हिंदी में, धारा जैसी जल की धारा, ऊपर से आती रहती है जल की धारा, नीचे जाती रहती है, तो परंपरा। तो कहते हैं पृथक आत्मा को विषय करने वाला प्रत्यय, उस प्रत्यय की संतान एन धारा, संतान करण, अभिनिवेश, अभिनिवेश दृढ़ आग्रह निश्चय, इस प्रकार से ज्ञान निष्ठा ही है, इसी को ज्ञान निष्ठा बोलते हैं। पृथक आत्मा को विषय करने वाला जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय की धारा निरंतर चलती रहे, इसी को ज्ञान निष्ठा बोलते हैं। दृढ़ आग्रह पूर्वक, दृढ़ निश्चय पूर्वक ये धारा बहती रहे, इसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ऐसी ज्ञान निष्ठा के माध्यम से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साचा प्रत्यक समुद्र गमन बत कर्मणः सह भावित्वेन विरुद्धते। इस ज्ञान निष्ठा का, सैन्य ज्ञान निष्ठा का जो प्रत्यक यानी पश्चिम समुद्र के जाने वाले के समान, जो साधक, जो व्यक्ति पूर्व समुद्र की ओर जा रहा है और भाई दूसरा व्यक्ति पश्चिम समुद्र की ओर जा रहा है, तो दोनों का मार्ग एक नहीं है, बल्कि विरोध वाला मार्ग है। एक का मार्ग अलग है, दूसरे का मार्ग अलग है। एक का मार्ग अलग है और दूसरे का मार्ग अलग है। इस प्रकार से ऐसे दोनों का मार्ग ऐसे भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार से ज्ञान निष्ठा करने वाले सन्यासी का ऐसे कर्म का सहभागित्व रूप से विरोध की प्राप्ति होती है। दोनों का समान मार्ग नहीं, ज्ञान निष्ठा वाले और कर्म निष्ठा वाले का साथ साथ चलना ये संभव नहीं है। परस्पर विरोध की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं, यानी दोनों में सांकरी भाव नहीं है। ऐसे दोनों में सांकरी भाव नहीं है, उसी को और दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। दृष्टांत के द्वारा, जैसे कर्मनिष्ठा का ज्ञान निष्ठा में, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा में विरोध का ज्ञान है, विरोध भी कैसे हो सकता है? ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा में विरोध ज्ञान कैसे हो सकता है? ऐसी आशंका को लेकर कहते कर्मों का ज्ञान निर्वर्तित्व श्रुति स्मृति, यानी कर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म के द्वारा, पूर्व पक्षी का प्रश्न है, कहने का अर्थ है ज्ञान निष्ठा का कर्म निष्ठा के साथ विरोध कैसे प्राप्त हो सकता है, जबकि कर्म के द्वारा ही तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर कैसे ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। देखो, इस प्रकार से विरोध होता है कि पर्वत सरसपयोर इव अंतर्बान विरोधा प्रमाण विदहम निश्चितः तस्मात् सर्वकर्म संन्यासेन एव ज्ञान निष्ठा कार्या इति सिद्धम। जैसे पर्वत का ढेर, पर्वत और सरसप यानी सरसों का ढेर है। एक पर्वत का ढेर है, पर्वत है, ये पर्वत तो पर्वत होता ही है पत्थरों का, और एक ऐसे सरसप का ढेर है। सरसप यानी सरसों, तो सरसों की ऐसे ढेर लगा दिया, एक मिट्टी का ढेर लगा दिया, एक सरसप का ढेर लगा दिया। तो जैसे इन दोनों में अंतर्वान विरोध यानी अंतर है, भिन्नता है, क्योंकि एक दूसरे प्रकार के, एक दूसरी प्रकार की है। तो जिस प्रकार से दोनों ढेरों में पर्वत में और सरसों में पृथक स्पष्ट रूप से भेद है, स्पष्ट रूप से भेद होता है। तो एक कौन जानते हैं? कहते हैं प्रमाण विदा। तो प्रमाण वेदता लोग इस प्रकार से दोनों पृथक रूप से भेद मानते ही हैं। अंतर्वान विरोध है, दोनों में परस्पर विरोध है, क्योंकि एक को खाया जाता है, एक को खा नहीं सकते। यदि समान ढेर लगा भी दिया है ना, मृतिका का ढेर, तो
अरे पर्वत का ढेर, पर्वत में छोटी छोटी बालू का ढेर, छोटे छोटे गिट्टी आदि है ना, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, इनका ढेर लगा देने पर भी बराबर समानता हो जाने, ढेर तो समानता है लेकिन एक उपभोग के काम में आता है, एक उपभोग के काम में नहीं आता। एक को हम भक्षण कर सकते हैं, दूसरे को हम भक्षण नहीं कर सकते। पर्वत को हम भक्षण नहीं कर सकते और सरसों को हम भक्षण कर सकते हैं। इसलिए प्रमाण वेदता रूप से स्पष्ट रूप से उसको विरोध मानते हैं, परस्पर भिन्नता है। इसलिए तो निश्चित रूप से प्रमाण वेदता निश्चित रूप से उसमें विरोध देखते हैं। अज्ञानी भली विरोध न देखें लेकिन ज्ञानी तो उसमें परस्पर स्पष्ट रूप से विरोध देखते हैं। इसी हेतु से तस्मात् इसी हेतु सारे कर्मों का न्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा कार्य करना चाहिए। संन्यास पूर्वक यानी सारे कर्मों का त्याग करके ही ज्ञान निष्ठा कार्य, ज्ञान निष्ठा की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्ध हुआ। अतः कर्मों का जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक ज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति मुश्किल है। टीकाकार कहते हैं अंतर्वान इन दोनों में एक धर्मित्व निष्ठ होने से सांकर्य अभाव संपादक भेदवान, दोनों अंतर्वान उभय दोनों का एक धर्मनिष्ठ हो जाने से ढेर ढेर के रूप में, तो सांकर्य का अभाव का संपादक भेदवान, अर्थात दोनों में ढेर रूप से समानता है लेकिन ढेर रूप से समानता हो जाने पर भी लेकिन क्या है, दोनों में एक भक्षण के योग्य है, एक भक्षण के योग्य नहीं है। इस प्रकार से भेद सिद्ध होता है। अब आगे उसी में और वर्णन किया ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का समुच्चय संभव न होने पर फल वर्णन किया। इस हेतु से के प्रमाण वेदता तस्मात् सारे कर्मों को न्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा सिद्ध है, ज्ञान निष्ठा करना चाहिए। इति सिद्धम वाक्यम, सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके संन्यास लेकर के ज्ञान निष्ठा को सिद्ध करना चाहिए, ज्ञान निष्ठा बनाना चाहिए। यानी घर में गृहस्थ आश्रम में रह करके ज्ञान निष्ठा बनती तो है लेकिन कम बन पाती है, लेकिन जब संन्यास ले लेता है तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहते। गृहस्थ आश्रम में रहता है तो उसके लिए बहुत से कर्तव्य बने रहते हैं, है ना, समाज को लेकर के, पत्नी पुत्र आदि को लेकर के। इसलिए ज्ञान निष्ठा गृहस्थ आश्रम में मुश्किल हो पाती है। अब संन्यास ले लिया उसी गृहस्थ आश्रम वाले ने, अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष बचा नहीं था, इसलिए अब वो कर्तव्य शेष न बचने के कारण उसके लिए एक ही कर्तव्य आत्मा का चिंतन निरंतर। इस प्रकार सिद्ध ये वाक्य सिद्ध हुआ। तो संन्यास तो सारे कर्मों के त्याग पूर्वक, तो त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, इस प्रकार ज्ञान निष्ठा बनाना चाहिए। तो ज्ञान निष्ठा के माध्यम से फिर अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान की निवृत्ति होते ही प्रमोक्षु फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान भास्कर ने वर्णन किया, है ना। अब आगे वर्णन करते हैं कि शोक, अब उसी को आगे के जो भूमिका बनाते इसमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि स्वकर्मणः भगवतो अभ्यर्चना भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति ही फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता। कहते अपने कर्म के अनुसार, स्वकर्म के अनुसार व्यक्ति जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जीवात्मा जिस वर्ण और आश्रम में है उस वर्ण में रह करके, उस आश्रम में रह करके भगवान की अर्चना करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ भक्ति योग की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, अपने अपने कर्म वर्ण में, स्वे स्वे कर्म में अभिरत रहता हुआ व्यक्ति जो भक्ति योग है उस भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। अपने अपने वर्ण आश्रम में रहता है तो रह करके जब निष्काम कर्म सेवन करेगा तो कर्म भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करेगा तो भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति योग की सिद्धि की प्राप्ति हो गई तो उसका फल क्या हुआ, तो उसके फल हुआ ज्ञान निष्ठा की योग्यता। हम सभी निष्काम कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म करने से भक्ति योग की सिद्धि हो गई। भक्ति योग की सिद्धि के माध्यम से भगवान ने ददामि बुद्धि योगम, गीता का वाक्य है ना, गीता का वाक्य तो भगवान स्पष्ट बोल देते मैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। ये बुद्धि योग हो गई, तो बुद्धि योग का अर्थ हो गया ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई। जब हमने ईश्वर की आराधना करी कामना से रहित होकर के
तो भाई कामना से रहित होकर के जब करेंगे तो भाई भगवान हमारी भक्ति बढ़ जाएगी और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी तो कृपा यही हो गई कि हमको समझने की योग्यता दे दी, यानी ज्ञान निष्ठा की योग्यता हमको प्राप्त हो जाती है ददामि बुद्धि योगम इस वाक्य के अनुसार। तो कहते हैं, अब आगे कहते हैं, येन निमित्तः ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल अवसानः स भगवद भक्ति योगो अधुना स्तूयते। शास्त्र अर्थ उपसंहार प्रकरणे शास्त्र अर्थ निश्चय दार्ढाये सर्वइति। कहते हैं जिस निमित्त को लेकर ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है और ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल को देने वाली होती है। जिस निमित्त को लेकर के भक्ति योग निमित्त को लेकर के ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने अपने वर्ण और आश्रम में रह करके ईश्वर की आराधना करी, तो ईश्वर की आराधना करने से हमको भक्ति योग की प्राप्ति हो गई। उसी भक्ति योग के निमित्त से हमको ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई। अब ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान निष्ठा से पहले मोक्ष फल अवसान, भाई ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल को देने वाली हो गई, यानी अविद्या की निवृत्ति करना ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो मोक्ष फल अवसान वाली ज्ञान निष्ठा है, तो वह ऐसी ज्ञान निष्ठा जो मोक्ष रूप फल को देने वाली होती है। ऐसी ज्ञान निष्ठा किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो भगवान के भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसे भगवान का जो भक्ति योग है, भगवान की प्राप्ति की जो भक्ति है, उस भक्ति रूप जो योग है, उस योग को अधुना अब स्तुति करते हैं। इसके माध्यम से साधक भगवान की अर्चना करेगा, पूजा करेगा, जिससे ज्ञान की निष्ठा उसकी भक्ति की सिद्धि हो जाएगी, भक्ति के माध्यम से ज्ञान की योग्यता आ जाएगी। इस प्रकार से तो शास्त्र के अर्थ के उपसंहार प्रकरण में शास्त्र के यानी गीता शास्त्र का जो अर्थ है उस अर्थ के उपसंहार के प्रकरण में और शास्त्र का अर्थ के निश्चय को दृढ़ता करिए। शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ यानी विषय, अर्थ शब्द का अर्थ होता है विषय, उस विषय को निश्चय रूप से बोध कराने के लिए तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ रूप जो विषय है वो विषय कौन हो गए? परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा की एकता। शास्त्र के द्वारा शास्त्र का अर्थ यही है, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? अद्वैत की प्राप्ति, अविद्या की निवृत्ति, जीवात्मा परमात्मा का एक है। जो जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता तो उसकी निवृत्ति कराना और अपने आप को ब्रह्म रूप से बोध कराना। इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ के उपसंहार के प्रकरण में तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है, उस अर्थ के दृढ़ निश्चय के लिए जीव और परमात्मा की एकता, उसको दृढ़ के लिए यहाँ पर भगवान की भक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान की भक्ति से वर्ण आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति के माध्यम से ज्ञान की योग निष्ठा प्राप्त हो जाती है, उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उस ज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति में जो साधन है, ज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति में जो साधन है भक्ति योग, उस भक्ति योग को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उसको लेकर के 56वां श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रया मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तो यहाँ पर कहते हैं हे अर्जुन, यानी सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, कि सदा सारे कर्मों को करता हुआ, किसको? सारे कर्मों को करता हुआ। तो कौन से? धार्मिक कर्मों को करता हुआ, वर्ण आश्रम में रहता हुआ, अपने वर्ण आश्रम में सारे कर्मों को करता हुआ। तो सारे कर्मों से अधर्म वाले भी आ गए, यदि उसके जिस वर्ण आश्रम में यदि उसको परंपरा से वो भी प्राप्त हो गए, क्योंकि अधर्म वाले कर्म भी प्राप्त हो गए, तो उसको भी यहाँ पर कह दिया सामान्य रूप से
धार्मिक कर्म तो करे, लेकिन यदि परंपरा से वर्ण आश्रम आदि से, जैसे रैदास आदि के लिए आए ना, रैदास आदि ज्ञानी तो थे, लेकिन उनका जो वर्ण, जिस वर्ण में पैदा हुए, वो कर्म को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, है कि नहीं, वो कर्म भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसलिए यहाँ पर कहते सर्व कर्मों को, सर्व कर्माणी अपि, सारे कर्मों को सदा कुर्बाणों करता हुआ, किंतु कैसे, मेरा आश्रय लेकर के, मद बे अपाश्रय, मेरा आश्रय लेता हुआ, मुझ ईश्वर रूप परमात्मा का आश्रय लेता हुआ, मुझ ईश्वर रूप परमात्मा में सारे कर्मों को अर्पण करता हुआ, यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम संभूत आराधनम। अरे शिव मानस पूजा, भगवान भाष्यकार ने शिव जी की जब आराधना करी, शिव मानस पूजा का वाक्य है, यद यद कर्म करोमि, जो जो भी मैं वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करता हूँ, वर्ण और आश्रम के अनुसार, यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम, वो सारे संपूर्ण कर्म, हे शंभो तब आराधनम, आपकी आराधना है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि सारे कर्मों को सदा करता हुआ वर्ण आश्रम के अनुसार, चाहे धार्मिक वाले हों चाहे अधार्मिक वाले, लेकिन आश्रय मेरा होना चाहिए, मेरा आश्रय नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। धार्मिक वाला तो ठीक है, लेकिन अधार्मिक वाला व्यक्ति कर दिया और मेरा आश्रय नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब भगवान का आश्रय लेगा तो अधार्मिक कर्म तो करेगा ही नहीं। यदि भगवान का आश्रय ले लिया तो पाप वाले कर्म तो उसके बनते ही नहीं है, फिर क्या हो जाता है, धार्मिक ही कर्म करेगा। तो मद प्रसादात अवाप्नोति, मेरी कृपा से वह, मेरी कृपा से अवाप्नोति, तो प्राप्त कर लेता है। तो किसको प्राप्त करता है, कहते हैं अव्ययम पदम शाश्वतम, जो शाश्वत सनातन पद है, आत्मरूप पद है, पद्यतिथि पदम अव्ययम, जिसका कभी भी किसी भी काल में व्यय नहीं होता, ऐसे स्वरूभूत अपने आप को जान लेता है मुझ परमात्मा का जो अव्यय पद है, वैष्णव पद है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वैष्णव पद है, जो वैष्णव का तो व्यापक है, विष्णु धातु से वैष्णव शब्द विष्णु बनता है, विश्ली व्याप्त धातु से नुक प्रत्यय आदि होकर के विष्णु शब्द बनता है। तो विश्ली व्याप्त तो संपूर्ण जगत को व्याप्त रहने करने वाला जो विष्णु परमात्मा, उसी परमात्मा के भाव को वैष्णव बोल दिया, तो वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अपने आप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक है ना। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि सर्वकर्माणि प्रतिसिद्धानि अपि सदः कुर्वाणो अनुतिष्ठन् मद व्यपाश्रयो हम वासुदेवो ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य स मद व्यपाश्रयो मयि अर्पित सर्वात्म स्वभाव इति अर्थः। कहते सारे कर्मों को, यानी प्रतिसिद्ध वाले कर्मों को भी, सारे कर्मों को, धार्मिक कर्मों को और प्रतिसिद्ध व निषिद्ध कर्मों को भी, नित्य नैमित्य के समान। यहाँ पर कहते प्रतिसिद्ध शब्द से टीका में अर्थ किया, सर्व शब्द के अनुरोध से ईश्वर आराधना स्तुति प्राप्त हो जाने से श्लोक को व्याख्या प्रतिसिद्ध, नित्य नैमित्य के साथ अपर, नित्य नैमित्य के कर्म के समान ही इति अपर। निषिद्ध तो कौन से, अपर यदि निषिद्ध वाले कर्मों का आचरण कर देता है, जैसे नित्य, अथवा ये भी जान लीजिए कि जैसे नित्य नैमित्य कर्म किए जाते हैं, उसी प्रकार से अन्य कामना वाले जो कर्म हैं, वह कामना वाले कर्म संसार को देने वाले होते हैं। यदि मेरे आश्रय लेकर के कर्म करता है तो वो भी कैसे मेरी कृपा से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पाप कर्म को छोड़ भी दिया, निषिद्ध वाले मतलब हैं, मतलब यहाँ पर सामान्य रूप से ऐसा ले लीजिए, जैसे अरे एक बहेलिया की कहानी आती है, बहेलिया, अरे पौराणिक कहानी है, वो तो पौराणिक है। अब वो बहेलिया था तो सुबह से लेकर के भगवान को, अरे जंगल में जाता था, शिकार खेलता था, शिकार मतलब पशु पक्षी को मारता था, वहां से लौट करके आता था तो रास्ते में शिव जी का मंदिर था, तो शिव जी का मंदिर था तो शिव जी को भोग लगा के आ जाता था उसी मांस का। तो पुजारी तो बड़ा परेशान हो गया था मांस को देख करके, लेकिन भगवान ने उसकी परीक्षा ली। पुजारी ने कहा कि ये प्रतिदिन ये कौन आता है करता रहता है, मैं इसको मार दूंगा।
तो भगवान ने उसकी परीक्षा ले ली एक दिन। तो दो बहेलियों का प्रसंग आता है। एक बार शिव जी ने परीक्षा ली, एक बहेली आका क्या भगवान शिव जी ने अपने शरीर से रक्त की धारा बहा दी शरीर से। तो बहेलिया ने देखा कि भगवान के शरीर से रक्त की धारा बह रही है, तो उसने बहेलिया ने भी अपने शरीर में रक्त इतनी जोर से उसने बहेलिया ने अपने शरीर को मारा, पीटा डंडों से, तलवार आदि से, तो पूरे शरीर से ही उसकी रक्त की धारा बहने लगी। तो भगवान प्रसन्न हो गए एक बहेलिया में, जो ब्रह्म पुराण में इसकी कथा आती है। और दूसरे बहेलिया ने भगवान के शिव जी से दोनों आंखों से रक्त की धारा बह रही थी। एक पहले ही एक आंख को अरे वो बहेलिया ने अपनी आंख को निकाल करके शिव जी की आंख में लगा दिया, तो एक आंख फूट गई बहेलिया की। अब दूसरी आंख से भगवान की धारा बह रही थी, रक्त की धारा, तो उसको कैसे लगाए? तो एक पैर से भगवान के आंख में उसने पैर लगा दिया, अपने पैर को अंगूठा के द्वारा, और दूसरे अंगूठा, पैर का अंगूठा को भगवान के आंख में लगा दिया, शिव जी की आंख में। और फिर हाथ से दूसरी आंख को निकाल करके, क्योंकि अंगूठा नहीं रहेगा तो देख नहीं पाएगा पैर का, तो दूसरे हाथ से फिर अपनी दूसरी आंख को निकाल करके भगवान शिव जी की आंख में लगा दिया। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, तो दोनों आंखों को तो जोड़ ही दिया। तो यहाँ पर यद्यपि कर्म तो निषिद्ध ही था, कर्म तो यहाँ पर उसका के मांस है, लेकिन हाँ इसमें ईश्वर अर्पण बुद्धि हो गई, भक्ति हो गई इसमें। तो एक सामान्य बात है कि जो संसार को देने वाले कर्म कैसे निषिद्ध, देने वाले निषिद्ध ही हो गए, उन कर्मों के करता है तो फिर भी ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है तो कैसे हो जाता है वो भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन आज से भगवान का होना चाहिए। इसलिए प्रतिसिद्धानि अपि, प्रतिसिद्ध वाले कर्म नित्य नैमित्य के समान। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं तो यहाँ पर टीका में प्रसिद्ध, हाँ तो ले आओ उसमें, लेकिन वो मतलब वहां पर भी ये लेना चाहिए, वो मारता नहीं था, मार बेचता था, तो इसमें उसमें दोष नहीं आया उसको। यदि मारता तो दोष आ जाता है भयंकर। तो यहाँ पर कहते हैं निषिद्ध आचरण तो भाई कैसे होते हैं? प्रमाद आदि कम व्यावर्तति, तो निश्चित आचरण दोष के हेतु होते हैं। कहते हैं सदा कुर्बानो, तो ऐसे सदा करता हुआ, यानी यदि सारे कर्मों को, प्रसिद्ध आदि कर्मों को सदा यदि करता है, अनुष्ठान करता हुआ, लेकिन यहाँ पर कहते मध्य व्यापश्रयो, मेरे आश्रय को लेता हुआ, यानी मैं, हम वासुदेव ईश्वर हो, मैं वासुदेव जो ईश्वर हूँ, व्यापश्रय जिसका, मैं वासुदेव हूँ जिसका, आता भक्त ने अपने को भगवान के रूप में भगवान को अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसा मेरे को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेता, ऐसा सब है मद, सब है व्यक्ति मद व्यापश्रय वाला हो गया, यानी मई अर्पित सर्वात्म स्वभाव वाला, मैं मुझ में ही सब कुछ अर्पण करने वाला व्यक्ति। एक गीता में एक वाक्य और आया है, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि किसी ने दुराचार कर्म किया था, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा, यदि उसने पहले दुराचार कर्म किया लेकिन बाद में छोड़ दिया, फिर वो मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, तो उसको साधु जानना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो मुझ में समर्पित सर्वात्म स्वभाव वाला, तो मुझको छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेता। अब ऐसा मेरे को आश्रय ले लिया, फिर वो गलत कार्य करेगा भी नहीं। जिस काल में भगवान को आश्रय ले लेता है, उसी काल में व्यक्ति गलत कार्य करना भी छोड़ देता है। तो ऐसे यहाँ पर कहते अनुतिष्ठन, ऐसा सेवन करता हुआ यह वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, तो सो अपि, ऐसा जो व्यक्ति है जो मेरे सारे कर्मों से लेकर निषिद्ध कर्म वाला व्यक्ति मेरे को प्राप्त कर लेता है, सोपि मत प्रसादात मम ईश्वरस्य प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम नित्यम वैष्णव पदम अभ्यम। तो मेरी कृपा से, मुझ ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के प्रसाद से अवाप्नोति, शाश्वत नित्य वैष्णव पद है, अव्यय पद है। वैष्णव यानी व्यापक पद है ईश्वर का। मेरे प्रसाद यहाँ पर अनुग्रह है, नहीं, मेरे प्रसाद का अर्थ हो गया अनुग्रह। मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ददामी बुद्धियोगम है ना, तो यहाँ पर टीका में लिखा है प्रसाद अनुग्रह सम्यक ज्ञान का उदय है।
तो मेरी कृपा से उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से जो शाश्वत नित्य वैष्णव पद है, पद नियति पदम, ये उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य है। उपनिषद तात्पर्य सम्यक सम्यक अव्ययम अपक्ष रहितम, जो उपनिषदों को द्वारा प्रतिपाद्य जो पद है, उपनिषदों के द्वारा प्रोक्त है। अरे वो मांडू उपनिषद में आया ना, मांडू शिवम शांतम अद्वैतम, शिवम शांतम अद्वैतम। तो जो चौथा पद है उस पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान विष्णु का जो चौथा पद है, शाश्वत नित्य वैष्णव पद है। यहाँ पर परमात्मा पद पदम, पद नहीं है जो पदम है, प्राप्त करने योग्य जो पद, उस पद को वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया, ठीक है ना।